गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इन्फिनेटिव्स। हमारी लास्ट वीडियो में हमने नॉन फाइनेटिव वर्ब्स के ऊपर डिस्कस किया था। जनरली नॉन फाइनेटिव वर्ब्स वही होता है कि वर्ब व्हिच हैव नो सब्जेक्ट, नो चेंजेस ऑफ टेंसेस एंड नो चेंजेस ऑफ नंबर्स। इट कैन नॉट एक्सप्रेस द टेंस नंबर्स। टेंस को रिप्रेजेंट नहीं करता है, नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करता है, दैट मीन्स इट में भी सिंगुलर और प्लूरल को कुछ रिप्रेजेंट नहीं करता और सब्जेक्ट नहीं होता है, हम इसको बोलते हैं नॉन फाइनेटिव वर्ब्स। ठीक है, और नॉन फाइनेटिव वर्ब्स को हमने 3 टाइप में कैटेगराइज किया था, इन्फिनेटिव्स, जीरो एंड पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव्स क्या होता था? इट इज ए वर्बल वर्ड्स, इट इज द बेस ऑफ द वर्ब, इट इज प्रेसिडेड बाय टू एक्शन, इट एक्सप्रेस द एक्शंस। जनरली इसको हम दिस वर्ड इज प्रेसिडेड बाय टू, इट इज हार्ड टू कट द ग्लास, मैंने ये एग्जांपल में दिया था। जनरली हम टू प्लस वर्ब का यूज करते हैं इसमें। तो आज हम देखेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इन्फिनेटिव्स। ठीक है, अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इन्फिनेटिव्स। तो स्ट्रक्चर को लेके हमने इन्फिनेटिव्स को 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट हो गया आप लोगों का फुल इन्फिनेटिव्स, बेयर इन्फिनेटिव्स एंड स्प्लिट इन्फिनेटिव्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ इन्फिनेटिव्स 3 टाइप में कैटेगराइज किया गया है अकॉर्डिंग टू योर कंपोजिशन, बनावट को लेके। फर्स्ट हो गया फुल इन्फिनेटिव्स। फुल इन्फिनेटिव्स क्या है? इट इज प्रेसिडेड बाय टू, इसमें टू का यूज होगा। ठीक है, इट इज प्रेसिडेड बाय टू। देखो दिस सम इज इजी टू सॉल्व। ये जो सम है, ये जो मैथ है, ये सॉल्व करना इजी है। टू प्लस वर्ब, जनरली इसमें टू प्लस वर्ब का यूज किया जाता है, इसको फुल इन्फिनेटिव्स बोलते हैं। फुल इन्फिनेटिव्स का हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ इन्फिनेटिव्स को, और एक बार कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इन्फिनेटिव्स को। अकॉर्डिंग टू दैट स्ट्रक्चर हमने इन्फिनेटिव्स को 3 टाइप में डिवाइड किया है। फर्स्ट फुल इन्फिनेटिव्स, बेयर इन्फिनेटिव्स एंड स्प्लिट इन्फिनेटिव्स। फुल क्या है? फुल इन्फिनेटिव्स मीन्स क्या है? द वर्ब इज फॉलोड बाय टू, इट इज प्रेसिडेड बाय टू। जहाँ पे टू प्लस वर्ब का यूज होता है उस कंडीशंस में हम इस टाइप के वर्ब को फुल इन्फिनेटिव्स बोलते हैं। यहाँ पे दिस सम इज इजी टू सॉल्व, टू हो गया प्लस वर्ब। ठीक है, तो फुल इन्फिनेटिव्स का पहचान होता है टू प्लस वर्ब। सेकेंड हो गया बेयर इन्फिनेटिव्स। यहाँ पे नो यूज ऑफ टू, यहाँ पे टू का यूज नहीं होता, बेयर इज खाली। ठीक है, टू का यूज बिल्कुल नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ वर्ब रहता है। I saw him catching the ball। ठीक है, I saw him catch the ball। ठीक है, तो इस कंडीशंस में हमने यहाँ पे सिर्फ हमने वर्ब का यूज किया, I saw, ओनली वर्ब का यूज किया है। इट इज नॉट प्रेसिडेड बाय टू, I टू सा लेकिन इट इज नॉट प्रेसिडेड बाय टू। यहाँ पे सिर्फ हमारे वर्ब का यूज हुआ है, नो यूज ऑफ टू, यहाँ पे टू का कोई यूज नहीं हुआ है, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे कि बेयर इन्फिनेटिव, जहाँ पे टू का यूज नहीं होता, दिस इज बेयर इन्फिनेटिव। इसके बाद आता है स्प्लिट इन्फिनेटिव। स्प्लिट मीन्स कुछ डिफरेंस हो जाना, दोनों के बीच में जैसे कुछ गैपिंग हो जाना, स्प्लिट इन्फिनेटिव्स। तो गैपिंग मीन्स क्या है? बिटवीन हमारे यहाँ पे टू एंड वर्ब के बीच में यहाँ पे हमारा एक एडवर्ब का यूज होगा। I request you to kindly leave me alone। I request you to kindly leave me alone। स्प्लिट इन्फिनेटिव डेफिनेशन क्या है? इन केस ऑफ स्प्लिट इन्फिनेटिव्स देयर इज ए एडवर्ब, there is a adverb present in between to and verb। टू और वर्ब के बीच में एक एडवर्ब का प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे हमने एडवर्ब काइंडली का यूज किया है। ठीक है, किसके बीच में? टू एंड वर्ब, लिंक के बीच में। तो इस टाइप से इन्फिनेटिव्स को हम स्प्लिट इन्फिनेटिव्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा जनरली 3 टाइप, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने इन्फिनेटिव्स को 3 टाइप में, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट हो गया तुम्हारा
फुल इन्फिनेटिव्स, जहाँ पे हमारे जनरली सेंटेंस में टू प्लस वर्ब का यूज होता है, वो फुल इन्फिनेटिव्स है। जो हमारे इन्फिनेटिव्स का डेफिनेशन है, द वर्ड इज प्रेसिडेड बाय टू। सेकेंड हो गया बेयर इन्फिनेटिव्स, देयर इज नो यूज ऑफ टू, वहाँ पे टू का यूज नहीं होता है। आई सॉ हिम स्लीप, ठीक है, मैंने उनको सोते हुआ देखा। सेकंड थर्ड हो गया तुम्हारा स्प्लिट इन्फिनेटिव्स, गैपिंग रहना। तो इसमें डेफिनेशन क्या होगा, देयर इज एडवर्ब बिटवीन टू एंड वर्ब, टू और वर्ब के बीच में एक एडवर्ब का प्रेजेंट होगा। जैसे कि एक एग्जांपल में दिया है, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लीव मी अलोन, मैंने रिक्वेस्ट किया मुझे अकेले छोड़ने के लिए, जो वहाँ पे टू हो गया और वर्ब का यूज हुआ है, बिटवीन में एक एडवर्ब का यूज हुआ है, इसको हम बोलेंगे स्प्लिट इन्फिनेटिव्स। इसके बाद हम देखेंगे द यूजेस ऑफ बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव का यूजेस कहाँ पे करते हैं, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। यूज ऑफ बेयर इन्फिनेटिव्स, बेयर इन्फिनेटिव्स मीन्स क्या है, ओनली फॉर, टू का यूज नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम यूज देखेंगे एज ए कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब। फर्स्ट यूज होता है एज ए कॉम्प्लीमेंट, वर्ब या कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज होता है। सम वर्ब्स, हमारा कुछ ऐसे पर्टिकुलर वर्ब रहते हैं जो कि हमेशा बेयर इन्फिनेटिव की तरह हम यूज करते हैं। जैसे कि वो वर्ब्स है फील, हियर, मेक, फाइंड, वॉच, सी, ऑब्जर्व, बीट, लेट, नो, नोटिस। ये कुछ वर्ब्स है जहाँ पे हमें हमेशा बेयर इन्फिनेटिव्स का यूज करना पड़ता है, यहाँ पे टू का यूज बिल्कुल नहीं होता। और एक बार रिमाइंड कर लो, फील, हियर, मेक, फाइंड, वॉच, सी, ऑब्जर्व, बीट, लेट, नो एंड नोटिस, ये सब वर्ब्स है जहाँ पे हम टू का यूज नहीं करते। दैट मीन्स यहाँ पे हमेशा बेयर इन्फिनेटिव्स का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हर्ड द न्यूज, मैंने वो न्यूज सुना, ठीक है। आई मेक द पजल, आई फाइंड द साइकिल, ये सब। आई वॉच मूवी, आई एम वॉचिंग, हम किसी को भी यूज कर सकते हैं, आई एम वॉचिंग द मूवी। तो इस कंडीशन में बिल्कुल पर्टिकुलरली हो जाता है। जैसे कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब मीन्स कुछ वर्ब होते हैं जहाँ पे हम बेयर इन्फिनेटिव्स को यूज करते ही है, दैट मीन्स वहाँ पे बिल्कुल भी टू का यूज नहीं होगा। ये सब वर्ब्स है, फील, हियर, मेक, फाइंड, वॉच, ये सब कंडीशंस में हम बेयर इन्फिनेटिव्स का यूज करते हैं। लेकिन इसमें कुछ स्पेशल नोट्स है, व्हेन दिस वर्ब्स आर यूज्ड इन पैसिव वॉइस, जब हम इस वर्ब को पैसिव में यूज करते हैं तो वहाँ पे हम फुल इन्फिनेटिव्स का यूज करते हैं, दैट मीन्स वहाँ पे हम टू का यूज करेंगे। जैसे कि हम करेंगे ही वॉज मेड टू रेस्ट, यहाँ पे मेक जब हम पैसिव का यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म का यूज हो जाता है, तो ही वॉज मेड टू रेस्ट। पैसिव वॉइस में जब हम इस वर्ब को यूज करते हैं देन हम यहाँ पे टू का यूज करते हैं, दैट मीन्स हम वहाँ पे किसका यूज करते हैं, टू प्लस वर्ब का यूज करते हैं, फुल इन्फिनेटिव्स का यूज करते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, जब हम लेट को यूज करते हैं इनके सब पैसिव वॉइस, तो वहाँ पे हम टू का यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल हम देते हैं शट द डोर, तो होता है लेट द डोर बी शट, तो वहाँ पे हम लेट के बाद हम टू का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये जरूर नहीं है, ये जो कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब को जो हमारी वर्ब्स दे रखा है, मैंने ये कहा फर्स्ट हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज कहाँ करेंगे। फर्स्ट हमारे फर्स्ट पॉइंट है एज ए कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब, मीन्स कुछ लिमिटेड वर्ब्स होता है जहाँ पे हम हमेशा बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। वो वर्ब्स है फील, हियर, मेक, फाइंड, वॉच, सी, ऑब्जर्व, बीट, लेट, नो एंड नोटिस, ये सब वर्ब के पास हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, दैट मीन्स वहाँ पे टू का यूज बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन सेकेंड पॉइंट ये आता है स्पेशल नोट में कि जब ये वर्ब्स को हम पैसिव वॉइस में यूज करते हैं देन हम वहाँ पे टू का यूज कर लेते हैं, पैसिव वॉइस में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ही नोटिस का है ना, ही नोटिस्ड टू मी, ठीक है, ही नोटिस्ड टू मी, तो वहाँ पे हमने पैसिव वॉइस का यूज किया तो वहाँ पे हमें टू
टू का यूज कर लिया, लेकिन इसमें से एक बार रिलेट है जो पैसिव वॉइस में यूज होने के बाद भी वहाँ पे हम बेयर इन्फिनेटिव यूज करते हैं, दैट मीन्स वहाँ पे हम फुल इन्फिनेटिव्स या टू का यूज नहीं करते। ये एक एक्सेप्शन से जब हम कॉम्प्लीमेंट रिलेटेड बात करेंगे इन केस ऑफ बेयर इन्फिनेटिव्स, ठीक है। तो फर्स्ट यूज था बेयर इन्फिनेटिव्स का कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब मीन्स स्पेशल वर्ब के पास हम कैसे टू का यूज नहीं करते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में यूज होता है उसी से सेम वर्ब्स का। सेकंड है एज ए कॉम्प्लीमेंट टू सम एक्सप्रेशन, हमने पहले कहा एज ए कॉम्प्लीमेंट टू सम वर्ब्स, फर्स्ट का यूज है एज कॉम्प्लीमेंट सम वर्ब्स, कुछ वर्ब्स के पास हम बेयर इन्फिनेटिव का डेफिनेटली यूज होगा। सेकंड है सम एज कॉम्प्लीमेंट टू सम एक्सप्रेशंस, कुछ एक्सप्रेशंस के पास भी हम बेयर इन्फिनेटिव यूज करते हैं, जैसे कि हैड बेटर, वुड रेदर, सोनर देन, रेदर। तो ये सब कंडीशंस के पास, ये सब एक्सप्रेशंस के पास हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, जैसे I had better get back to work। इसके बाद I would rather live now than later। ये सब एक्सप्रेशंस है, पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस है, हैड बेटर, वुड रेदर, सोनर देन, नो सोनर देन, ये सब के पास हम जनरली बेयर इन्फिनेटिव्स का यूज करते हैं। देखो आई वुड रेदर लिव नाउ देन लेटर, ये अच्छा होगा मुझे अभी लिव करना हो, बाद में लिव करने से अच्छा है कि मैं अभी ही छोड़ दूँ ये काम, ठीक है। तो ये सब कंडीशन एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस है, हैड बेटर, वुड रेदर, सोनर देन, रेदर, तो वहाँ पे भी हम जनरली बेयर इन्फिनेटिव्स का यूज करते हैं, ये याद रखना। कुछ स्पेशल एक्सप्रेशंस है जहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव्स का यूज होता है। देन आफ्टर द इंट्रोगेटिव वर्ड्स के बाद हम टू का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है वाई एंग्री, why not plan for a trip to Goa। तो इंट्रोगेटिव वर्ड से WH वर्ड से, तो उसके बाद हम टू का यूज कभी नहीं कर सकते। अगर हम करेंगे why टू एंग्री, ठीक है, अगर करेंगे व्हाट टू डू, तो यहाँ पे कम्प्लीटली रॉन्ग होगा, क्योंकि हम WH वर्ड के बाद टू का यूज बिल्कुल नहीं कर सकते। ये हमारे रूल्स है कि WH वर्ड के बाद हम, जैसे इसमें व्हाई नॉट प्लान फॉर ए ट्रिप टू गोवा, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते व्हाई नॉट टू प्लान, यहाँ पे टू प्लस वर्ब का यूज नहीं होगा। कहाँ पे आफ्टर द इंट्रोगेटिव वर्ड्स हम टू प्लस का यूज नहीं करते, ओनली वर्ब का यूज किया जाता है, दैट इज बेयर इन्फिनेटिव्स का यूज किया जाता है, फुल इन्फिनेटिव्स का यूज बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। देन विद द एक्सप्रेशंस बट, एक्सेप्ट, हेल्प, ये सब के पास हम टू का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ पर्टिकुलरली वर्ड्स है विद द एक्सप्रेशन बट के पास, एक्सेप्ट, हेल्प, ये सब के पास आई हेल्प यू, तो यहाँ पे हम टू का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। सेकंड वर्ड का देख लीजिए, मनीष डज नथिंग बट फाइट ऑल द डे, तो यहाँ पे भी हमने वर्ड का यूज किया है, जहाँ पे हमने टू का यूज बिल्कुल नहीं किया है। तो कुछ वर्ड्स है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मी, ऑल कैन डू दिस,
तो ये कुछ वर्ड्स है, कुछ एक्सप्रेशंस है, बट, हेल्प, एक्सेप्ट, इसके बाद हम वेयर इंफिनिटिव्स का यूज़ करते हैं। दैट मीन्स इसके बाद हम टू का यूज़ बिल्कुल नहीं करते। इसके बाद आफ्टर मॉडल्स के बाद मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, ये सब के पास हम टू का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि ही मस्ट obey his father's order, एडवाइस। मस्ट का यूज मे, माइट, विल, वुड, कैन, ये सब के पास हम वेयर इंफिनिटिव्स का यूज करेंगे, टू का यूज नहीं होगा। तो हमने देखा वेयर इंफिनिटिव्स का यूज कहाँ पे होता है। फर्स्ट है सम एक्सप्रेशनल भाव से, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे तुम्हारा दे रखा है फील, हियर, मेक, लेट, नो, ये सब के पास हम यूज़ नहीं करेंगे। ऑब्जर्व, बेटर, रीड, ये सब के पास यूज़ नहीं करेंगे। सेकंड है तुम्हारा, लेकिन लेट जब ये पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा तब हम टू का यूज़ करेंगे, एक्सेप्ट, लेट को छोड़ के। सेकंड है सब कॉम्प्लीमेंट टू सम एक्सप्रेशंस, वुड, रेदर, नो सोनर, ये सब। देन बेटर, हैड बेटर, रेदर, ये सब के पास हम टू का यूज़ नहीं करेंगे। इंट्रोगेटिव वर्ड्स के बाद जनरली हम टू का यूज़ नहीं करेंगे। एंड सम एक्सप्रेशंस जैसे हेल्प, एक्सेप्ट, बट, इसके बाद टू का यूज़ नहीं करेंगे। लास्ट हो गया तुम्हारा मॉडल्स के बाद। मॉडल्स मीन्स मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, ये सब के पास हम मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, ये सब के पास हम वेयर इंफिनिटिव्स का यूज़ करेंगे, टू का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे इसमें यूजेस ऑफ इंफिनिटिव्स का यूज़ कहाँ पे होगा, कैसे किया जाएगा, उसके प्रोसेस में अलग अलग टेंस ये पढ़ेंगे। यूज ऑफ पार्टिसिपल्स, इसका यूज़ देखेंगे। ठीक है, तो आज मैंने वेयर इंफिनिटिव्स का यूज़ करवाया, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर बी दे रखा है, इंसर्ट टू का यूज़ करना वेदर नेसेसरी इन द गिवन ब्रैकेट्स। कुछ दे रखा है, ब्रैकेट्स का यूज़ करके यू शुडंट डैश मेक हिम ए फूल।